बना लिया कि नहीं बना लिया, बट वो फिजिकली जब बनाओगे तो उसमें टाइम लगेगा। तो वो चीज़, जो आइडिया जो जनरेट हुआ, वो एक फॉर्म लिया मेंटली, उस मेंटल फॉर्म को फिजिकल फॉर्म में क्रिएट करने में बेसिकली फिजिकल जो टाइम होता है और मेंटल टाइम अलग अलग होता है। फिजिकल टाइम जो हम बोलते हैं वो इस सभी ग्रह नक्षत्र ये फिजिकल रियलिटी के हिसाब से डिसाइड होता है, जिसमें आप 70 साल के हो, 80 साल के हो। मेंटल टाइम के अंदर जब आप जाते हो, जैसे आप सपने देखते हो, तो आपका टाइम कितना ज़्यादा डायल्यूट हो जाता है, क्योंकि इसमें टाइम जो है वो एक्सपेंड भी हो सकता है और श्रिंक भी हो सकता है। तो आप टाइमलेस हैं, आप कह रहे हैं? मतलब आपके कहने का यही हुआ? हाँ, टाइमलेस तो है ही ना, मतलब विजुअल कम्युनिकेशन बॉम्बे से इंजीनियर दोनों आईआईटी बॉम्बे से। पढ़ाई लिखाई करो, उसको पूरा पढ़ाई लिखाई करो, पूरे तक पहुंचो ना, फिजिक्स के एंड तक पहुंचो। इतना पढ़ाई लिखाई करने के बाद ही वो आइडिया आता है कि अब ये है क्या सच। जब आप क्वांटम जो साइंटिस्ट है जिनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है उनका सच जानोगे, और जब अध्यात्म का सच जानोगे। ओम नमो नारायण। जय श्री कृष्णा। वसुंधरा की समस्त सज्जन शक्ति को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। वसुंधरा ऐसे ही सज्जनता से महकती रहे, इसके लिए आवश्यक है कि सज्जनता को दुष्टता पर प्रहार करना ही होगा। ये समय की मांग है, धर्म की भी यही परिभाषा है। मैंने वसुंधरा की सज्जन शक्ति को ही प्रणाम क्यों किया, जबकि दुष्टता भी है। तो दुष्टता का तो हम नाश करेंगे, उसको हम फलने फूलने नहीं देंगे। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण भी यही उद्घोष करते हैं कि परित्राणायाम साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थम संभवामि युगे युगे। दुष्टता का नाश करने के लिए भगवान इस पृथ्वी पर आते हैं। और ऐसे ही एक घटना घटित हो रही है 2025 में महाकुंभ प्रयागराज में। एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा व्यक्ति हमारे सामने है जो कह रहा है कि मैं भगवान हूं, मैं शून्य हूं, मैं टाइमलेस हूं। ऐसी बातें कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। जो वेद के मर्म को जानता है, जो सनातन संस्कृति का अनुसरण करता है, वही व्यक्ति ऐसी बातें बोल सकता है, अन्यथा ये सामर्थ्य किसी में नहीं। वायरल बाबा IITN अभय सिंह ने जब कहा कि मैं भगवान हूं, तो हमारे भारतवर्ष के मठ आश्रमों से विरोध के स्वर गुंजायमान होने लगे, लोग विरोध पर उतरने लगे। कोई कह रहा है कि बाबा नशेड़ी है, कोई कह रहा है बाबा पागल है, बाबा सनकी है। बाबा पर तरह तरह के दबाव बनाए जा रहे हैं और बाबा को प्रेशराइज करने की कोशिश की जा रही है। नैतिक रूप से माता पिता को छोड़ने का दबाव सोशल मीडिया पर बनाया जा, लेकिन इन सब का बाबा पर कोई असर नहीं पड़ता। परमहंस की स्थिति ऐसी ही होती है, ऐसी ही होती है। आज मैं आपको बताऊंगा कि सोशल मीडिया पर जो बाबा कह रहे हैं कि मैं टाइमलेस हूं, मुझ पर टाइम का कोई प्रभाव नहीं, क्या कारण है इसका कि मैं भगवान हूं, मैं शून्य हूं। बाबा ने तो कह के एक प्रश्न छेड़ दिया, लेकिन उसका पूर्ण उत्तर आज हम आपको देंगे कि बाबा कैसे भगवान है, कैसे टाइमलेस है, कैसे शून्य है। मित्रों, कोई घोर अज्ञानी, महामूर्ख, महान नास्तिक व्यक्ति ही वेद की ऋचाओं का, वेद की शिक्षा का, ज्ञान का विरोध करेगा, अन्यथा कभी भी कोई वैदिक संस्कृति, वैदिक धर्म के का अनुयायी, उसको मानने वाला व्यक्ति ऐसा अधर्म कभी नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है और प्रकृति क्या है। इन तीनों के गूढ़ रहस्य को वैदिक ध्वज के नीचे बैठ के अध्ययन करने वाला व्यक्ति समझता है, जानता है। वेदों में भगवान को
इस पूरे संपूर्ण सृष्टि का कर्ता धर्ता कहा गया है। और यह भी कहा गया है कि ये जो सृष्टि दिखाई पड़ती है, इसको बनाने वाला ब्रह्म, और जो सृष्टि के लिए मटेरियल आता है, जो पदार्थ आता है, पंच महाभूतों से निर्मित पदार्थ, ये जो दिखाई पड़ता है ना, पंच महाभूतों का खेल, ये भी उस महान ईश्वर का ही खेल है। इसको बनाने वाला भी भगवान और बनने वाला भी भगवान, अर्थात इस सृष्टि का निमित्त कारण और उपादान कारण भगवान ही है। वेदांत दर्शन ऐसी उद्घोषणा करता है। तो मित्रों, बाबा टाइमलेस है। पहला प्रश्न कि टाइमलेस कैसे है? देखिए, टाइम कहां से बनता है, कहां से प्रारंभ होता है? जब ग्रह गति करते हैं, सूर्य हमारे सौर मंडल का प्रमुख केंद्र है और उसके आसपास उसकी गति के अनुसार पृथ्वी भी गति करती है। पृथ्वी दो प्रकार की गति करती है, एक चक्रीय गति, एक घूर्णन गति, एक परिक्रमा वाली गति और एक अपने अक्ष पर घूमने वाली गति। परिक्रमा से दिन रात परिक्रमण काल से ऋतुएं बदलती हैं, वर्ष बदलता है, मास बदलता है, पक्ष बदलता है। वहीं जो रोटेशन होता है, रोटेशनल अपनी घूर्णन गति करती है, उससे दिन और रात होते हैं, उससे वायु मौसम बदलते हैं। तो मित्रों, ऐसी है, इसी से समय की गणना होती है और हर ग्रह पर अलग अलग टाइम जोन होता है। भौतिक पदार्थों से समय की उत्पत्ति होती है और भौतिक पदार्थों पर ही समय लागू होता है। लेकिन आपको बता दें कि हमारी विशुद्ध चेतना भौतिक पदार्थों से निर्मित नहीं है। आत्मा और ब्रह्म ये भौतिक पदार्थ के बने नहीं होते। यही कारण है कि भौतिक पदार्थों पर, यानी कि हमारा शरीर पंच महाभूत से निर्मित है, इसलिए हमारा शरीर समय के प्रभाव में है और काल की गति का प्रभाव हमारे शरीर पर प्रत्यक्ष देखने को पड़ेगा। ये काल के अनुसार अपने आप को ढालता है और काल के ही काल में एक दिन समा जाता है। ऐसा है इसका काल का प्रभाव हमारे पंच महाभूत स्थूल शरीर पर। लेकिन इसके अंदर जो चेतना है, जो आत्मा है, वो पंच महाभूत से निर्मित नहीं है और पंच महाभूत से निर्मित न होने के कारण पंच महाभूतों से निर्मित काल का, समय का प्रभाव हमारी चेतना और आत्मा पर नहीं पड़ता। इसलिए बाबा कहते हैं कि मैं टाइमलेस हूं। वो आत्मा के स्तर की बात कर रहे हैं, वह आत्म तत्व विषयक बात कर रहे हैं, जिसे बड़े बड़े संत, महंत, मंडलेश्वर, मठों के मठाधीश, आश्रमों के अध्यक्ष नहीं समझ पा रहे हैं। फिर कहते हैं कि मैं भगवान हूं। बिल्कुल भगवान हूं। वेदों में स्पष्ट घोषणा की गई है कि वही ईश्वर एक आत्मा रूपी महान आत्मा, ईश्वरी रूपी महान आत्मा अपने आप को अनेक आत्माओं में प्रकट करती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सृष्टि का निमित्त कारण, उपादान कारण ईश्वर ही है, वैसे ही एक महान ईश्वरीय आत्मा अनेक आत्माओं में विद्यमान होती है। एको हम बहुश्याम, यानी कि एक आत्मा ने अपने आप को अनंत विस्तार दिया। हमारी पृथ्वी पर 8 अरब लोगों में उसी ईश्वर का अंश है। फिर ये सज्जन हो या दुर्जन हो, एक मैटर अलग है कि सज्जन दुर्जन कर्म बंधन में बंधेंगे, फिर उनका कर्म का हिसाब होगा, लेखा जोखा होगा, लेकिन है तो वो भी ईश्वरीय अंश, ईश्वरीय अंश। फिर आते हैं, बाबा कहते हैं कि मैं शून्य हूं। तो देखिए, जो पदार्थ होता है ना, आप पदार्थ को तोड़ते जाइए, भौतिक पदार्थों को तोड़ते जाइए, तो एक सीमा ऐसी आएगी जब पदार्थ टूटना बंद हो जाएगा, फिर भी उसका अस्तित्व शेष रह जाएगा, जो हमें नग्न आंखों से दिखाई नहीं पड़ेगा। तो वे सभी स्थितियां, पदार्थ अब तथ्य तो हम कहेंगे नहीं, क्योंकि यहां पदार्थ की बात ही नहीं चल रही है। वे सभी स्थितियां जो कि पदार्थ से भिन्न है, ये सभी अवस्थाएं, ब्रह्म की अवस्था, जीव की अवस्था, आत्मा यानी कि जीव, ये ब्रह्म पदार्थ से भिन्न होने के कारण पदार्थ का इन पर असर नहीं होता। इसलिए इन्हें हम शून्य के स्तर पर ही देखते हैं। मांडुक्य उपनिषद में शून्य का बड़ा विशद विवेचन
किया गया है, लेकिन दुर्भाग्य की हम इसे कभी देखते ही नहीं है, पढ़ते ही नहीं है, समझते ही नहीं है। मित्रों, ऐसा नहीं है कि चेतन जगत में ही ईश्वर की सत्ता व्याप्त है। ईश्वर की सत्ता तीनों चारों परिस्थितियों में विद्यमान है। चार परिस्थिति कौन कौन सी? एक जागृत अवस्था वाली, स्थूल जगत वाली, जो कि अभी हम आप ये स्थूल जगत में है, जागृत अवस्था में पहली अवस्था। दूसरी अवस्था स्वप्न अवस्था, जब हम सो जाते हैं, स्थूल शरीर हमारा निष्क्रिय हो जाता है, लेकिन फिर भी हम स्वप्न में होते हैं। तो कौन देखता है स्वप्न? वह स्वप्न अवस्था में भी है। तीसरी अवस्था होती है सुषुप्ति अवस्था, जहां में स्वप्न आना बंद होते हैं, गहरी नींद में प्रवेश जब हम करते हैं, सुषुप्ति अवस्था। चौथी होती है तुरीय अवस्था, स्थायी विश्राम की। तो इन चारों अवस्थाओं में ईश्वर ही है, ईश्वर की ही सत्ता कार्य करती है। ओम की व्याख्या के 3 पद और 3 मात्राएं, चौथा चंद्र ओमकार बिंदु, ये हमें वैश्वानर जगत का वर्णन देता है, तेजस जगत का वर्णन देता है, सुसुप्ति जगत का वर्णन देता है। एकदम क्लियर तो बताया जा रहा है कि ईश्वर कैसा है, ईश्वर का स्वरूप कैसा है, लेकिन अज्ञानी और मूर्ख व्यक्ति इसे नहीं समझ रहे हैं और बाबा समझाने की कोशिश कर रहा है तो उसको मूर्ख कह रहे हैं, नशेड़ी कह रहे हैं, पागल कह रहे हैं, सनकी कह रहे हैं। अब बताइए आप कि मूर्ख, पागल, नशेड़ी कौन है? कोई भी व्यक्ति प्रतीक चिन्हों से ना तो संत बनता है ना ब्राह्मण बनता है, जबकि आत्मा के विशुद्ध अंतःकरण से व्यक्ति ज्ञानी बनता है, संत बनता है, सन्यासी बनता है। यही सत्य है। बड़ी शिखा रख लेना, चुटिया रख लेना, मस्तिष्क पर तिलक खींच लेना, जनेऊ डाल लेने से कोई व्यक्ति ब्राह्मण नहीं बनता। ब्राह्मण वह व्यक्ति है जो ब्रह्म को जानता है, जिसके अंदर ज्ञान है। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। जन्म से तो सभी शूद्र पैदा होते हैं। मनुस्मृति जन्म न जायते शूद्र संस्कारता ध्वज। व्यक्ति अपने संस्कारों से, अपने कर्म से, ज्ञान से ही उसका दूसरा जन्म होता है, वह ब्राह्मण बनता है। जब वह ब्रह्म को जानता है या ब्रह्म को जानने के मार्ग का अनुसरण करता है या उसकी जिज्ञासा रखता है, तो वह ब्रह्म के मार्ग का अनुगामी, अनुसरण करने वाला ब्राह्मण कहलाता है। व्यर्थ में कोरी शिखा रखने से, प्रति चिन्ह रखने से या भगवा वस्त्र पहनने से या कोई और वस्त्र पहनने से कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण नहीं बन सकता, ना संत बन सकता, ना सन्यासी, ना वैरागी। बाहर निकल के आओ इस अपने कंफर्ट जोन से और कुछ पुरुषार्थ करो। सबसे बड़ा पुरुषार्थ ज्ञान का पुरुषार्थ है, जो कि बाबा अभय सिंह IITN हमें संदेश दे रहे हैं। बाबा इसलिए इंटेलिजेंट नहीं है कि वो IIT होल्डर है या IIT करके आए हैं। मैंने एक दिन और कहा था आपसे कि हम संसार के निमित्त जितना भी अध्ययन करते हैं वो सब जानकारी, इंफॉर्मेशन है, डाटा है। तो फिर ज्ञान क्या है? लोग ज्ञान इसको ही ज्ञान मान बैठते। नहीं, ज्ञान ये नहीं है। ज्ञान अंतःकरण का विषय है, अंतःकरण की गहराइयों का विषय है। आत्म तत्व का अनुभव जब व्यक्ति को होता है तभी वह ज्ञानी कहलाता है। तो अपने ईगो को हट होने से बचाने के लिए हमारे साधु संत महंत मठाधीश बाबा का विरोध कर रहे हैं, जो कि गलत है, निराधार है। बाबा महाकुंभ का महान संत है। मैं आज फिर कहूंगा कि बाबा IITN वायरल बाबा महाकुंभ का अमृत, कुंभ का मंथन किया हुआ अमृत तत्व है। उसका पान करें, उसे ग्रहण करें, उसकी बातों को समझें, सोचें, जानें, उसके बाद कोई अपना कमेंट करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। एक बार फिर से इस वसुंधरा की जनशक्ति को मेरा कोटि कोटि प्रणाम।